नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। दिल्ली में नया मध्य प्रदेश भवन बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इस नए भवन को लेकर मध्य प्रदेश में महाभारत जैसी स्थिति हो गई है और यही वजह है कि आज इस पर डिबेट करनी पड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हमेशा की तरह फिर से शेह को लेकर खींचतान कह रही है। वो कह रही कि हमने बनवाया, वो कह रही कि हमने बनवाया। उन्होंने कहा कि हमने नींव रखी, उन्होंने कहा कि फीता आपने काटा। क्रेडिट लेने की यानी होड़ है। इस पर डिबेट के लिए आज का विषय हमने चुना है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की फोटो है, उसके ठीक नीचे नया भवन पुराना दंगल, शेह से किसका मंगल। जाहिर सी बात है कि शेह से किसका मंगल होगा, तो बहस करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। लेकिन जनता को, यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिन्होंने फेस टू फेस मध्य प्रदेश को एक बार फिर से नंबर 1 बनाया है, उन्हें एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर से बहस करते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बनी इस भव्य इमारत के आगे 5 स्टार होटल्स की रौनक भी फीकी पड़ जाएगी। इस इमारत का नाम मध्य प्रदेश भवन है। करीब 150 करोड़ की लागत से बना नया मध्य प्रदेश भवन मध्य प्रदेश के राजनेताओं का दिल्ली में नया ठिकाना होगा। ये भवन भले ही नया है, लेकिन इस बार वही पुराना दंगल शुरू हो गया है, यानी शेह लेने की होड़। कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते इसे बनवाने का फैसला लिया था। जिस तरह आज मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा है और उसका प्रचार जिस ढंग से किया जा रहा है, उसमें तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पहले मध्य प्रदेश का नया भवन शिवराज सिंह जी ने ही बनाया है। रेत सीमेंट भोपाल से ही गई होगी, नर्मदा से। इतना तो कम से कम कहिए कि कमलनाथ जी की सरकार के दौरान 12 जनवरी 2019 को कमलनाथ जी ने उस भवन का शिलान्यास किया था। वो प्रदेश की प्रॉपर्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। इससे पहले उज्जैन में महाकाल लोक को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर शेह लूटने का आरोप लगाया था। अब महाकाल लोक और मध्य प्रदेश भवन समेत तमाम ऐसे विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करने वाली बीजेपी सरकार ने पलटवार किया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन को आधुनिक और सुविधापूर्ण बनाया जाए, ये परिकल्पना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उस दौरान भी रही है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई और भूमि पूजन करने का मौका कमलनाथ जी को मिल गया, लेकिन वो केवल भूमि पूजन का ही कार्यक्रम कर पाए। उसमें बाकी कराने का काम जो है, उसे बनने और बनवाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बहरहाल मध्य प्रदेश भवन की खासियत की बात करें तो यह किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। करीब 1.2 एकड़ में फैले भवन में 104 कमरे हैं। इसमें 4 VIP स्वीट्स हैं और 67 डीलक्स कमरे भी हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में एक साथ 45 लोगों के बैठने और ऑडिटोरियम में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ यहाँ तमाम आधुनिक और हाईटेक इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के साथ आज 3 मेहमान हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत। और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ये बताइए दुर्गेश केसवानी जी, चूंकि सवाल मैं पहले आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, चूंकि कहा यह जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस काम करती है और श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए राहुल जी, जिस बात को लेकर आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, पूर्व में भी हमने देखा जब श्री महाकाल लोक जी का लोकार्पण हुआ, वो हमारी सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, यह बात अगर कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि जो भवन बना है उसका भूमि पूजन किया, तो भूमि पूजन कोई सिर्फ भूमि पूजन से ही नहीं, पूरी लैंड एक्वायर होती है, उसके बाद की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद कहीं जाके भूमि पूजन का नंबर आता है। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी उस पीरियड के दौरान, और उन्होंने भूमि पूजन किया, पर उसको मूर्त रूप देने का वो परिकल्पना, जैसे महाकाल लोक जी की परिकल्पना माननीय मोदी जी ने की,
इसकी परिकल्पना माननीय शिवराज जी ने की भवन की। और भी मेट्रो की बात कर ले, अनेक परियोजनाओं की बात कर ले। हम तो विकास की राजनीति के लिए ही आते हैं। हमारी वो सरकार है जो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। हम निश्चित रूप से विकास करते हैं और श्रेय लेने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, जनता इसको भली बात समझती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, राहुल जी, इन्हीं के ही मंत्री उमंग शंगार ने आके मीडिया के समक्ष आके कहा था कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है। जिनका काम लूटने का हो वो विकास कैसे कर सकते हैं? वो इस दिशा में तो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने पूरे समय पे कमलनाथ जी वचनों पे प्रवचन देते रहे, फंड्स का रोना रोते रहे, और आज आप देखेंगे आज जब श्रेय लेने की बारी आई तो सबसे आगे खड़े होके ये ठीक है बात कर रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, चूंकि समय समाप्त हो गया, दुर्गेश जी आगे आपको समय दूंगा। श्रेय लेने की जब बारी आती है बुंदेला जी, तो आप खड़े हो जाते हैं। काम भारतीय जनता पार्टी करे, आप तो भूमि पूजन करके चले गए। उन्होंने पूरी बिल्डिंग खड़ी की, वो कह रहे हैं बनाया, टाइम लगा, और श्रेय आप ले रहे हैं। देखिए राहुल जी, कांग्रेस कभी भी श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती है। अगर हम श्रेय लेने की बात करें राहुल जी, तो हम किस किस बात का श्रेय लेंगे? देश की आज़ादी का श्रेय लेंगे क्या? या हम इस देश में जो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका श्रेय लेंगे? या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय लेंगे? या LIC का श्रेय लेंगे? या जो स्टेशन बनाए गए जिनको आज मोदी सरकार बेच रही है उनका श्रेय लेंगे? या हवाई अड्डे जो आपने अडानी अंबानी को दे दिया उनका श्रेय लेंगे? या यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज जो खोले गए कांग्रेस कार्यकाल में उनका श्रेय लेंगे? हम श्रेय लेने की बात नहीं करते राहुल भाई, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि साहब उस समय इसकी परिकल्पना की गई थी, भूमि पूजन हुआ था। देखिए बात यह, श्रेय लेना क्या होता राहुल जी, मैं आपको बताता हूं। यह देश कुष्ठ रोग मुक्त हुआ, पोलियो मुक्त हुआ, प्लेग मुक्त हुआ, पता नहीं कितने रोगों से मुक्त हुआ, लेकिन कभी इतने बड़े बड़े पोस्टर नहीं छपवाए गए। लेकिन जैसे ही कोविड की वैक्सीन आई जिसमें लाखों लोग मारे गए, हम सबने देखा मोदी जी के, शिवराज जी के, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू शिवराज जी, किस तरह के पोस्टर हम देखें। ये श्रेय लेने की राजनीति हुई राहुल भाई, हम श्रेय लेने की राजनीति नहीं करते हैं। ये तो हम अवगत करा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता को भ्रमित करती है और जो बात बात पर जनता से झूठ बोलती है, सच्चाई ये है भैया। ठीक है, आज आप सत्ता में हो, आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी परिकल्पना, उसकी शुरुआत माननीय कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हुई, 15 महीने की सरकार जब थी। बाकी महाकाल लोक की जहां तक बात है, बात इतनी सी है साहब कि 15 साल उसके पहले सत्ता में रहे, इन्होंने 15 रुपए भी नहीं दिए महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए। कमलनाथ जी की सरकार के समय 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए राहुल जी, इसलिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपका समय समाप्त हो गया अवनीश जी, सभी को 1.5 मिनट मिलते हैं। दिनेश गुप्ता जी, कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति में इतनी तो अच्छाई है दूसरे राज्यों से कि कांग्रेस का छोड़ा हुआ काम भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, भारतीय जनता पार्टी का छोड़ा हुआ काम कांग्रेस कर लेती है। दूसरे राज्यों में चले जाएंगे तो जो सरकार गई उसका काम वहीं छोड़ देते हैं, उनकी योजना वहीं छोड़ देते हैं। तो ये फिर श्रेय लेने पर ये क्यों आपस में, क्या ये सिर्फ माहौल बनाया जाता है? निश्चित तौर पर राहुल, ये माहौल बनाने की केवल एक कवायद होती है। देखिए, सरकार एक स्थायी स्वरूप की संस्था है। आप कोई भी राजनीतिक दल आता है, हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होना है, और चुनाव बाद कौन सत्ता में आएगा ये कोई नहीं जानता। भले ही हम चुनाव जीतने के लिए कोई भी योजना बनाते हो, लेकिन फिर वोटर किस योजना से प्रभावित होकर आपको सत्ता में बनाए रख रहा है या दूसरे राजनीतिक दल को ला रहा है। आप देखिए ना कि हमने देखा था कि जब OBC आरक्षण का मामला आया था तो कांग्रेस पार्टी के ही कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात की, और मामला अदालत में अभी भी पेंडिंग है। भाजपा सरकार ने भी उस मामले को नहीं सुलझाया। उसके बाद जो नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिला? उन्होंने 27% आरक्षण दिया। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लोकतंत्र में यह होती है कि वोटर किस चीज को पसंद कर रहा है। यदि मध्य प्रदेश भवन की एक इमारत बन गई, इससे वोटर को क्या लाभ? आप महाकाल लोग कह सकते हो कि लोगों की सुविधा के लिए वहां लोग दर्शनार्थी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम सरकार में होती हैं जिसका आम जन से कोई वास्ता नहीं होता। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ सरकार में बंद हो गई, तो क्या उसका जो अपश्रेय है वो क्या कमलनाथ जी ने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, लैपटॉप की योजना बंद की? तो राजनीति में ये जो सारी चीजें हैं, कई बार होता है कि एक विरोधी राजनीतिक दल की कोई योजना को हम बंद कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जो स्थायी स्वरूप के काम होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। बिल्कुल, चलिए आपका भी समय समाप्त हो रहा है। अच्छी बात है कि आपने 6 सेकंड पहले अपनी बात खत्म कर दी। अवनीश बुंदेला जी, देखिए आप हर जगह ये कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता से कि हर आदमी जब जन्म लेता है तो 55,000 का उस पर कर्ज है, हर जगह लोगों से कहते हैं। तो फिर ये 150
करोड़ का एस्टीमेट क्यों खींच के चले गए थे जो दुर्गेश केसवानी जी को पूरा कराना पड़ा? देखिए, एक बात आप समझे राहुल जी, अगर पहली बात तो क्लियर कर दूं, 55 नहीं, वो कर्ज बढ़कर 95,000 के आसपास हो गया राहुल जी। अरे चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार, शिवराज सरकार स्पष्ट करे कि ये कर्जा क्यों ले रहे हैं, तो ये सारा विकास ही बंद कर दें। राहुल जी, बात ये होती है कि जो चीजों की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश भवन इसलिए आवश्यक था। पहली बात तो मैं राहुल जी आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने ये स्वीकार किया कि हाँ, कमलनाथ जी ने इसकी शुरुआत की। आपने जो मुझसे सवाल किया है, आपके सवाल में ही श्रेय है राहुल जी, आपका साधुवाद। ठीक है, तो राहुल जी पहली बात यह कि जो काम आवश्यक होते हैं, आपने देखा मध्य प्रदेश भवन जर्जर हो चुका था पुराना, और देखा गया कई सालों से लंबित था। और याद करिए राहुल जी, ये पहले जब मध्य प्रदेश भवन बना होगा 50-60 साल पहले, तब भी कांग्रेस की सरकारों ने ही बनाया होगा, इन्होंने नहीं बनाया होगा। तो श्रेय लेने की बात नहीं राहुल जी, बात है जो जरूरत है उस चीज की आवश्यकता है, मुझे लगता है वो चीज होनी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कई डेलीगेशन जाते हैं, सरकारी कर्मचारी जाते हैं, अधिकारी जाते हैं जरूरी काम से, एम्बेसी में भी कई काम होते हैं, नेतागण जाते हैं, तो मुझे लगता है उनके सुविधा के लिए ये मध्य प्रदेश भवन बनाए जाते हैं, हर राज्य के भवन होते हैं। तो मुझे लगता है आप मुझे कह रहे हैं कि मान लिया पहले ही राउंड में दुर्गेश जी ने भी मान लिया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन जरूर किया, लेकिन खड़ी इमारत हमने की। अरे साहब, तो आप जोर देके मुझे ना कहिए, उन्होंने कह दिया, पहले ही राउंड में कह दिया। अरे हम तो मानते हैं कि राहुल जी, हम तो मानते हैं कि राहुल सौमित्र जी जो हैं एक बहुत ही निष्पक्ष और शानदार व्यक्तित्व के धनी है, शानदार पत्रकार सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करता हूं। दुर्गेश जी, जवाब। दुर्गेश जी देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से आपने मेरी मुंह की बात छीन ली कि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है, जनता ही तय करती है कि किसको श्रेय देना है, किसको नहीं देना है। हमारे कांग्रेस के मित्र श्रेय की बड़ी बातें कर रहे थे। 2003 में जब पीएमवाई के जो मकान बनते थे, 2 या 3 बनते थे, अब जाके 168 मकान प्रत्येक वर्ष बन रहे हैं। इससे पहले कृषि दर इनके 2003 से पहले 3% हुआ करती थी, जो 19% हमारी सरकार के दौरान हुई। ये इससे पहले जो बजट हुआ करता था विधानसभा का 2361, प्रदेश का जो बजट हुआ करता था 23,161 करोड़ हुआ करता था, अब 2,79,000 करोड़ बजट है। इससे पहले जो सिंचाई दर हुआ करती थी 2003 से पहले 4.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई होती थी, अब 45 लाख से ज्यादा हेक्टेयर पे सिंचाई हो रही है। इससे पहले आप समझेंगे कि रोड जो बनते थे 2003 से पहले 44,000 किलोमीटर के बनते थे, और अब 3 लाख किलोमीटर बन रहे हैं। और इससे पहले अगर बिजली जो इसके लोग बात करते थे बंटाधार दिग्विजय सिंह जी के समय पे, तो 5173 मेगावाट आती थी, जो अब 22,000 मेगावाट मध्य प्रदेश में सर। ये काम जनता के लिए हमने हितों में जो काम करना चाहिए था। और पहले मेडिकल कॉलेज के इनके गिनती के 4 से 5 कॉलेज हुआ करते थे, जो अब 24 की संख्या में। तो मुझे लगता है कि जो जनता के हितों का काम करता है, जनता अच्छी पूरी तरह लिस्ट से लेकर आए अवनीश जी। आप सिर्फ उस सरकार में मुख्यमंत्री मेरी एक मिनट बात हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से हम इसलिए काम गिना रहे हैं, हमने किए हैं। हम तो मैंने आपको पहले ही क्या कहा राहुल जी, जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है, जनता ही तय करती है। अगर आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, उनके कष्ट में आप खड़े होकर बात करते हैं, तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है, और भारतीय जनता पार्टी को 2003 से लेकर अभी तक सतत आशीर्वाद देती है। राहुल जी 2003 में मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 5.5 करोड़ के अंदर थी, ठीक है, और सोने का भाव 8,000 के आसपास था, और पेट्रोल का भाव लगभग 50 रुपए प्रति लीटर था, डीजल का 40 रुपए प्रति लीटर था। तो देखिए, ये अगर इस तरह से गिनाते कि तब मेडिकल कॉलेज इतने थे, देखिए ये सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे जनता बढ़ती जाएगी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, और वैसे आपको चीजें बनानी होंगी। अगर आपने मेडिकल कॉलेज खोल दी तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आवश्यक ये है कि उनमें आप क्या सुविधाएं दे पाए। सबने देखा कोविड काल में ऑक्सीजन तक आप उपलब्ध नहीं करा पाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हमने प्रदेश में देखी है। हमने ये भी देखा है कि बेडों की कमी के कारण लोग मारे गए हैं कोविड का। राहुल जी, इसका श्रेय मत लीजिए, ट्विटर पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर सेवा नहीं होती है। मैं तो सच्चाई जब्त करा रहा हूं उसके लिए जनता के साथ। अरे नहीं दुर्गेश भैया, मैं तो आपको सच्चाई जब्त करा रहा हूं कि आप जो बेकार की श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हो ना, श्रेय लेना है तो 1.5 लाख लाशों का भी लो, जो अप्रैल 2020 में
लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका कभी भी नहीं आपका नहीं दिखा पाती है। आप सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हो, सत्ता के लिए आप करते ये बात करते। अरे हमने तो जनता की सेवा की, हमने निष्पक्ष भाव से सेवा की और आगे भी हम करते रहेंगे। 23 में भी हम जनता की सेवा करेंगे और 24 में भी निश्चित रूप से जनता को श्रेय की राजनीति आप करते हो, पर हम तो काम करते हैं। जो काम हमने किए उसमें श्रेय लेने का दोनों महानुभावों से निवेदन है, आज जनता बड़ी बात अवनीश जी और दुर्गेश जी, आप दोनों तो मध्य प्रदेश के जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, बारी बारी से बात रखिए। दिनेश गुप्ता जी, ये स्थिति क्यों बन गई है? उन्होंने कार्य किया, हमने पूरा किया, तो कोई ना कोई तो प्लान बनाएगा ना भाई। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान किया, अब बीजेपी या कांग्रेस थोड़ी की। दिनेश जी बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी। देखिए, प्लान तो सरकार में बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है, और सरकार पर जब निर्णय होते हैं तो मंत्रिमंडल में निर्णय होता है कि सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर तय करती है। बहुत सारी चीजें होती है जो प्राथमिकता के आधार पर तय होती है। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर 5 साल में चुनाव होना है और कई तरह के चुनाव भी होते हैं, नगरीय निकाय भी होते हैं, दूसरी होती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज को यदि उसको जोड़ देगी चुनाव के उससे, राजनीति से, और यश लेने की कोशिश करेगी, तो कई बार क्या जो महत्वपूर्ण काम भी होते हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक दूसरे का आप श्रेय लेते रहते हैं। और सबको पता है कि किसने क्या किया था। जब सरकारें बदलती हैं या सरकारें जो है निरंतर रहती हैं, जनता फिर से चुन लेती है, तो सबको पता होता है कि किन अच्छे कामों पर उनको बना के रखा गया है या फिर जो है किन कारणों से हटाया गया। ये श्रेय लेने का जो विषय है वो केवल अपने कुछ ना कुछ ये दिखाने के लिए होता है, प्रदर्शन करने के लिए होता है कि हमने भी कुछ काम किया था। फाइनल कमेंट अवनीश बुंदेला जी, चूंकि 20 सेकंड आपके पास है, सभी के पास है, इस बहस का निष्कर्ष कांग्रेस का क्या है कांग्रेस का मानना? देखिए, मैं इस बहस का अंत एक सकारात्मक कमेंट के साथ करना चाहूंगा। ठीक है कि कम से कम ये कहना चाहिए हमको कि 2 सरकारों के सहयोग से, ठीक है, शुरुआत कमलनाथ जी ने की, आप इस चीज को स्वीकार करी, हम मान रहे हैं ना। आज जो उसका कंप्लीशन हुआ शिवराज जी की सरकार में हुआ। तो मैं कहता हूं 2 सरकारों के सकारात्मक काम से आज मध्य प्रदेश भवन बन के तैयार हुआ है। लोगों को काफी इससे सुविधा होगी, जो यहाँ से डेलीगेशन जाते हैं उनको। दुर्गेश केसवानी जी, आसानी होगी। मैं इसका पॉजिटिव नोट पे अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए राहुल जी, भूमि पूजन करने का काम भली कमलनाथ जी ने किया हो, पर 17-18 में जब ये जीसस एंड मेरी मार्ग चाणक्यपुरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश भवन को 1.477 एकड़ भूखंड जब प्राप्त हुआ था, तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ था। सरकार में हम न होने की वजह से भली इन्होंने भूमि पूजन कर लिया। वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का देखिए, वो भी हमारे राज्य में भूमि एक्वायर आपने की, आप ये कह रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, फाइनल कमेंट, एक पत्रकार से इस बहस को मैं खत्म करना चाहूंगा। दुर्गेश जी, दिनेश जी, श्रेय का विषय है। यदि जिस तरह से यदि आप ये देखेंगे कि इसको दलगत राजनीति से हट के देखें, यदि किसी ने भूमि पूजन किया तो उनका भी पत्थर लगे रहने दीजिए। यदि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने कुछ किया, उससे कोई वोटों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा श्रेय को लेकर खींचतान नहीं होना चाहिए। एक सुविधा है, उस सुविधा का लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है, इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आने के लिए अवनीश बुंदेला जी आपका, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका, और दिनेश गुप्ता जी आपका भी। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपने पक्ष सुन लिया बड़े ध्यान से, अब फैसला आपके हाथ में ही है।